क्या विश्वास से बहका या भटका जा सकता है? हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या विश्वास से बहका या भटका जा सकता है। मैं आप लोगों को वचन में लेकर के जाऊंगा। लूका 8:13। चट्टान पर के वो हैं कि जब सुनते हैं आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ ना पकड़ने से वो थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। देखो, बाइबल परमेश्वर का वचन किन के बारे में बता रही है? उन लोगों के बारे में जो परमेश्वर का वचन सुनकर सहज से स्वीकार कर लेते हैं, परंतु उनमें समर्पण की गहराई नहीं होती है। अगर आपके अंदर परमेश्वर का वचन अगर जाता है, उसके बाद में अगर मान लो आप उसमें बने नहीं रहते हैं, तो बाइबल परमेश्वर का वचन यहाँ पर साफ कहता है कि आपके अंदर जब वचन का जड़ नहीं रहता है तो क्या होता है, आप विश्वास से बहक जाते हो। जब बहक जाते हो तो परीक्षा आ जाती है। जब परीक्षा आ जाती है, परीक्षा का मतलब क्या होता है? परीक्षा का मतलब ये है परेशानियाँ, प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़े, हर एक चीज़, ये परीक्षाएं कोई भी आ सकते हैं आपकी ज़िंदगी में। परमेश्वर के वचन किसी भी आप शैतान परीक्षाएं की परीक्षा ले सकता है आप लोगों की, लेकिन बढ़ने तो जड़ का मतलब क्या है? देखो, जड़ का मतलब आप लोगों के दृष्टांत बताता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल जैसे एक मान लो एक पौधा है, एक पौधे को लगाया, उसके बाद में लगाने के बाद में अगर उसमें अगर पानी नहीं डालोगे तो क्या होगा? वो नहीं बढ़ पाएगा, वो नहीं फूलेगा, नहीं फलेगा। इसलिए बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है दोस्तों, अगर आप बाइबल के वचन पर, परमेश्वर के वचन पर अगर नहीं रहते हो तो आपके अंदर विश्वास नहीं रहता है। मतलब देखो, अगर आप परमेश्वर के वचन पर अगर विश्वास बढ़ते हो तो बाइबल यहाँ पर साफ कहती है कि आप परीक्षा से निकल जाते हो, परीक्षा में नहीं पढ़ते हो। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको कहूँगा तीमुथियुस को पौलुस क्या लिखता है। 1 तीमुथियुस 1:19। यहाँ पर बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। दोस्तों, यहाँ पर पौलुस तीमुथियुस को लिखता है, कहता है कि बहुत लोग परीक्षा आने पर उस वचन को याद नहीं रहता, वचन उनके अंदर रहता नहीं है, बना नहीं रहता है, तो क्या होता है? उनका जहाज डूब। पौलुस यहाँ पर तीमुथियुस को क्या कहता है? तीमुथियुस को कहता है कि अपने विवेक को थामे रहे, जिससे तू आने वाले समय में क्या बना रहे। और बाइबल परमेश्वर का वचन आपके अंदर अगर बना रहेगा तो आप परीक्षा में भी निकल सकते हो, तो आप देखो, यहाँ पर यीशु मसीह ने बोला है एक जगह और, मत्ती 13 उसका 20 से 21 तक। यहाँ पर बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, ये वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। देखो आगे पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिन रह पाता है, और जब वचन के कारण कलेश या उत्पीड़न होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। देखो, बाइबल यहाँ पर परमेश्वर का वचन डायरेक्ट कहता है कि अगर आप अपने अंदर जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिन तक रह पाता है। परमेश्वर के वचन को अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप नहीं टिक सकते हो। ऐसे ही जब हम अपने शरीर में अगर एनर्जी चाहिए हमारे शरीर को, तो क्या करना पड़ता है? हमें खाना खाना पड़ता है, रोटी खानी पड़ती है। अगर एक दिन ना खाएं तो भाई साहब हम किसी से लड़ नहीं सकते, चल नहीं सकते। अगर मान लो हमें लड़ाई पर जाना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें हथियार को अपने तैयार रखना पड़ेगा। इसीलिए क्या करना पड़ेगा? हमें तंदुरुस्त रहना पड़ेगा। ऐसे ही परमेश्वर का वचन है जो आत्मा के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, शरीर के लिए नहीं। हाँ, वचन अगर पढ़ोगे तो आत्मा और शरीर को सामर्थ्य प्रदान करती है। दोस्तों, अगर आप बाइबल के वचन को लेकर के चलो, उपवास, प्रार्थना और बाइबल रीड करना, अगर इन 3 चीज़ों को आप अगर लेकर के जितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, जितनी भी परीक्षा आ जाए, जितनी भी दिक्कतें आ जाए, आप उन सब लोगों को पार कर लोगे। लेकिन देखो दोस्तों, कहता है कौन? पौलुस तीमुथियुस को क्या कहता है? अंत के समय में क्या होगा? देखो, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में, मतलब आने वाला समय मतलब अंत के समय में क्या होगा? कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं, कितने आत्माएं, मतलब कोई हो सकता है कोई बाइबल परमेश्वर वो भी बहकाएगा। क्यों? क्योंकि वो बहकाने वाली आत्माएं आएंगी, क्योंकि प्रोफेसी हुई है इस बाइबल में, और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। बाइबल यहाँ पर डायरेक्ट हमें बताती है कि आने वाले समय में दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर लोग बहक जाएंगे, दूर हो जाएंगे। अगर आपको बाइबल के वचन, परमेश्वर के वचन को चलता है, आपको पता है, तो आपको कोई बहका नहीं सकता है। आप
पता लगा लोगे, आत्मा खुद परख लोगे कि हाँ यार नहीं, ये बाइबल परमेश्वर से उठा है। इसलिए हम क्या होंगे, उस चीज़ से दूर हो जाएंगे और बाइबल के परमेश्वर को थामे रहेंगे, बाइबल के परमेश्वर के वचन को थामे रहेंगे। इस करके हम आगे बढ़ जाएंगे और कोई परीक्षाएं, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कतें हमारी ज़िंदगी में नहीं आएंगी। अगर आप, हाँ दोस्तों, ये ज़रूर है दोस्तों कि विश्वास से बहका और भटका जा सकता है। अगर आपके अंदर अगर परमेश्वर का वचन नहीं है तो आप बहक सकते हो, भटक सकते हो, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। परीक्षा में पढ़ सकते हो, जब परीक्षा में पढ़ जाओगे तो आप नहीं निकल पाओगे अगर आप परमेश्वर का वचन को अगर नहीं लेकर के चलते हो। हाँ, अगर आप लोग बाइबल के वचन को अगर लेकर के चलते हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंपॉर्टेंट होता है बाइबल के वचन को अपने अंदर रखना। अगर बाइबल के वचन को अगर अपने अंदर रखोगे तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता है। कोई भी आप परेशानियाँ आए, जितनी मर्जी प्रॉब्लम आए, रुकावटें आए, कुछ भी आए, आप निकल सकते हो। लेकिन अगर एक बात और है, अगर आप बाइबल के वचन को अगर लेकर चलते हो तो जितनी रुकावटें आती हैं सारी रुकावटें ख़त्म हो जाती हैं। जितनी रुकावटें आती हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको प्रेयर करना। अगर आप प्रेयर प्रार्थना में बने रहते हो तो आपको विश्वास से कोई रोक ही नहीं सकता है। विश्वास की आपके अंदर कोई ख़त्म कर दे, कोई अंधकार की शक्तियाँ, कोई भी शैतानी शक्तियाँ आपके ऊपर काम नहीं कर सकती हैं, कोई अटैक नहीं कर सकती हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में अटैक नहीं कि अगर आप लोग बाइबल के वचन पर अगर पढ़ते हो तो सामर्थ, अनॉइंटिंग, मसा आप लोगों के ऊपर आता है। गॉड ब्लेस यू दोस्तों। आप प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता पुत्र पवित्र आत्मा का अनुग्रह हम सब लोगों के ऊपर बना रहे। आमीन।